Hello students, most welcome to my channel प्रोग्रेसिव मैकेनिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं फ्लोटेशन एंड बायनेंसी कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ। अब तक हमने 13 न्यूमेरिकल सॉल्व करा चुके हैं। आज 14 नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। लकड़ी की एक आयताकार ब्लॉक की माप 5 मीटर लेंथ है, 2 मीटर डेप्थ है एंड 1.5 मीटर उसका विड्थ है। यह पानी में क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल स्थिति में तैरता है। कह रहा है कि लकड़ी का स्पेसिफिक डेंसिटी 0.6 है। स्पेसिफिक डेंसिटी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेंटर ऑफ बायनेंसी की स्थिति ज्ञात कीजिए, जो ब्लॉक है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम एक फिगर ड्रा करते हैं और उस फिगर की मदद से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिगर को ड्रा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये वाटर का फ्री सरफेस है और ये वहाँ तक वाटर यहाँ तक फिल है। बोल रहा है कि इसकी लेंथ, डेप्थ और इतना है, पानी में 36 कंडीशन में तैरता है, इतना है। चलिए ठीक है, मानते हैं कि ये बॉडी है, इसी तरह का बॉडी इसी तरह का है। फिर ये बॉडी कुछ इस तरह से आगे गया होगा, ठीक है। थोड़ा और आगे जाएगा, स्पेस की वजह से हम इतना ही बना दे रहे हैं। तो दिया है लेंथ, तो लेंथ हम मानते हैं कि ये पूरा लेंथ इसका होगा। तो ये लेंथ मान लीजिए कि 5 मीटर दिया है, ये वाला लेंथ। विड्थ इसका दिया है 1.5, यानी ये जो डायमेंशन यहाँ तक है ये 1.5 मीटर है। और यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये 2 मीटर है। अब इतना दिया है, इसकी मदद से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि सेंटर ऑफ बायनेंसी क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि यहाँ से ले करके ये जो ब्लॉक है इसके बेस से ले करके और वाटर की फ्री सरफेस तक का जो डेप्थ है वो एच है। तो एच हो गया। अब डियर स्टूडेंट, कॉमन सेंस की बात है कि इतने ही पार्ट द्वारा तो पानी के वॉल्यूम को हटाया जाएगा। मतलब ये है कि इस लकड़ी के ब्लॉक का जितना वॉल्यूम डूबा है उतना ही वॉल्यूम पानी का भी डिस्प्लेस्ड करेगा। इसलिए तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि विस्थापित पानी का भार कितना होगा, क्योंकि निकल जाएगा। क्योंकि निकलेगा इसलिए कि हाँ, वाटर दिया तो स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं कहिए, डेंसिटी, सिंपल सा डेंसिटी कहिए, उसकी सहायता से हम उसका भार निकाल लेंगे और वही भार जो है आपका बाई एंड फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। विस्थापित पानी का भार इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो भी जी। रो वी जी कैसे आया, मैं कई लेक्चर्स में बताया हूँ, आप पीछे के लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो रो आपका हो गया 1000। भी कितना होगा, भी सिंपल सी बात है कि ये आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। तो जाहिर सी बात है लेंथ तो आपका 5 ही रहेगा, विड्थ आपका 1.5 ही रहेगा, लेकिन हाइट चेंज होगा। हाइट हम एच लेंगे क्योंकि जितना भाग डूबा है हम उतना ही लेंगे। जो 2 मीटर ले लेंगे वो मिस्टेक करेंगे। तो वॉल्यूम की जगह पर हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और मल्टीप्लाई बाई एच, और जी की जगह पर ले लेंगे आप 9.81। ये तो रहा विस्थापित पानी का भार। ये विस्थापित पानी का भार बाई एंड फोर्स के इक्वल होगा और परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन
एक बात और आपको देखने की ज़रूरत है, जो लकड़ी का ये ब्लॉक है इसका वेट परपेंडिकुलर नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए लकड़ी का वेट भी निकालना ज़रूरी है। और लकड़ी का वेट हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि लकड़ी का जो स्पेसिफिक डेंसिटी दिया है वो 0.6 दिया है, और जाहिर सी बात है यहाँ वॉल्यूम इसकी सहायता से निकाल करके जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो लकड़ी का वेट भी निकल जाएगा। फिर लकड़ी का वेट को विस्थापित पानी के वेट के इक्वल करेंगे और हमारा सलूशन आपके सामने होगा। तो चलिए निकालते हैं लकड़ी के ब्लॉक का भार इक्वल टू क्या होगा, रो भी जी। तो रो कितना होगा, रो तो यहाँ सीधा दिया नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी तो जानते होंगे कि स्पेसिफिक जो डेंसिटी होता है 0.6 लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर जिसका डेंसिटी निकालना वो हो जाएगा, और यहाँ पर वाटर का डेंसिटी होता है, यानी कि हम क्या करेंगे 0.6 में 1000 से मल्टीप्लाई करना तो लकड़ी का डेंसिटी निकल आएगा। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1000। फिर वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम आप यहाँ पर पूरा लेंगे, 5 मीटर लेंथ लेंगे, 1.5 मीटर विड्थ लेंगे और 2 मीटर डेप्थ लेंगे, क्योंकि लकड़ी की बात कर रहा है। तो आप लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और मल्टीप्लाई बाई 2, फिर और जी का वैल्यू आप 9.81 ले लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, आप आर्किमिडीज का सिद्धांत भली बात से जानते हैं कि आर्किमिडीज जी ने कहा था कि जो बॉडी वाटर में या चाहे किसी लिक्विड में तैरेगी तो उसका वेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन नीचे काम करेगा, और एक बायएंट फोर्स काम करेगा, और वो बायएंट फोर्स विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा, और वो ऊपर की तरफ काम करेगा, और ये जो विस्थापित पानी का भार निकलेगा वो लकड़ी के भार के बराबर होगा। तो फिर हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई एच इंटू 9.81 इक्वल टू 0.6 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 1.5 इंटू 2 इंटू 9.81। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट 9.81 से 9.81 कट गया, यहाँ 5 है और ये 5 कट गया, 1.5 से आपका 1.5 कट गया, 1000 से 1000 भी आपका रिमूव हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, ये आपका बच गया, इधर कुछ नहीं बचा है एच के सिवाय, और इधर क्या बचा है 0 पॉइंट सिवाय के सिवाय कुछ नहीं बचा है। इसलिए जो ये पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ बायेंसी क्या होगा, इसकी स्थिति पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स से बताइए, ये हम लकड़ी का ब्लॉक का बेस कह रहे हैं, यानी और यहीं से यहाँ तक की हाइट एच निकला है, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ बायेंसी की स्थिति है, सेंटर ऑफ बायेंसी की जो स्थिति है वो बेस से 0.6 मीटर के 0.6 मीटर पर स्थित है, मीटर में ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ बायेंसी की स्थिति याद कीजिए, पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लकड़ी के ब्लॉक के आधार से 0.6 मीटर की दूरी पर सेंटर ऑफ बायेंसी होगा। या डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहीं पर आंसर लिख कर छोड़ देते हैं तो भी आपका सही होगा, या अगर कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, कुछ और स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इतना भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का सलूशन यहीं पर ख़त्म भी होता है, और यही पूछ भी रहा था, हमने करा भी दिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में कुछ अलग क्वेश्चन के साथ में, कुछ अलग न्यूमेरिकल के साथ में।